आज के बड़े सवाल कौन से पहले वो बता दीजिए। आज के 3 बड़े सवाल हैं यहाँ। नंबर 1, टेरिफ वॉर का डर कम या खत्म, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रिगर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर अभी टेरिफ वॉर चल रहा है। जो पहले आपका वो था ना, पावेल साहब का ब्याज देने घटाएंगे नहीं घटाएंगे, उसको लेकर जो भी इकोनॉमी के डेटा, आजकल वो पीछे बैक सीट पे है, आजकल फ्रंट सीट पे टेरिफ वॉर है, ठीक है ना, ट्रम्प और टेरिफ वॉर। नंबर 2, टॉक ऑफ द टाउन, सबके मन में, जिसको आप कहीं दिखा। कल मैं देर शाम मैंने 2 वेडिंग फंक्शन अटेंड किए। अच्छा। सबसे ज़्यादा सवाल ये 2200 टूटेगा तो नहीं ना, मतलब टॉक ऑफ द टाउन, ये सबका बड़ा सवाल है। एक्चुअली घोंट के पिला दिया है ये वाला सपोर्ट, इसीलिए मुझे ज़्यादा पूछा। अब समझ में आया मुझे ज़्यादा कौन पूछ रहा है। अच्छा, 2200 ज़्यादा घोट दिया, तो चलिए उसका भी आज जवाब हम आपके सामने रखेंगे, टूटेगा या नहीं। और तीसरा ये कि सर ये मारकाट कब खत्म होगी, ये मिड कैप समझ के, और ये तीसरा सवाल, मतलब ये सबसे मतलब इनफैक्ट ट्रम्प वाला सवाल भी कोई नहीं पूछता। 2 सवाल सबसे ज़्यादा, मतलब कम से कम कल देर शाम 10-12 लोगों ने ये पूछ लिया मुझे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मैं बोला सर इतने ऐसे मायूस वाले सवाल, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, प्लेट रख दूं वैसा है। लेकिन आप उन्हीं को पूछते जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए तो आइए आज इन तीनों सवालों के जवाब आप। चलिए इन तीनों सवालों के जवाब जाने, लेकिन सबसे पहले तो सर ये टैरिफ वॉर पर यूएस के मार्केट्स तो उछल के बंद हुए हैं, लेकिन क्या माना जाए, डर कम हुआ है कि खत्म हो गया है? हाँ, तो देखिए पहले ये समझो कि ट्रम्प साहब ने किया क्या है। हाँ। ट्रम्प साहब ने बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा, पक्का लगाऊंगा, साइन सील डिलीवर्ड, ऑर्डर साइन कर दिया। हाँ। है ना, ऑर्डर साइन किया है, उसमें क्या कहा, भाई देखो जवाब भी टैरिफ लगेगा, आपने लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, टिट फॉर टैट, ठीक है। और आपको लगता है टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ना, वैट आप लगाते मैं तो उसको भी टैरिफ मानता हूँ। अच्छा। हाँ, ये उन्होंने कहा। यानी कि अगर समझो इंडिया में वैट लगता है तो वैट भी उनके लिए एक तरह से टैरिफ है। अरे कुछ तो लेगी सरकार टैक्स, ऐसा थोड़ी है, लेकिन उनकी मर्जी है, बोल दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, साइन तो कर दिया, लेकिन गुंजाइश छोड़ दी बीच में एक। अच्छा। मैं आज साइन कर लूँगा, आज से लगा नहीं रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा, जांच करेंगे, समझेंगे किस पे लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, किस देश पे लगाना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए, इसका होगा विश्लेषण। ठीक है, डन। इसका विश्लेषण होगा, तो इस विश्लेषण में माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी राहत बाजार को यही मिली है कि तुरंत नहीं लगाया, आज का आज नहीं लगाया। इसका मतलब कि बातचीत की गुंजाइश छोड़ी है, उसको है ना मार्केट थोड़ा सा रुख नरम होते हुए देख रहा है। अच्छा, बस यही, इतना ही है, और कुछ नहीं बदला। ये मत सोचिए कि नहीं लगाएंगे, गलत, लगाएंगे। कब लगाएंगे नहीं पता, कितना लगाएंगे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने दायरा बढ़ा भी दिया। एक तो कह रहे जवाबी कार्रवाई करेंगे, अब जवाबी कार्रवाई में उनको लगाने वाला कौन है, उनको वही लोग टैरिफ लगा रहे हैं जो जिन पे वो लगा रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई का मतलब अलग समझिए। इनफैक्ट कल मार्केट भले बड़ा हो, लेकिन उन्होंने ऐसा खास कुछ नहीं कहा, उन्होंने उल्टा ये कहा जवाबी कार्रवाई का मतलब है जो लोग वैट लगाते मैं तो उसको भी टैरिफ मानता हूँ, तो उन्होंने तो दायरा बढ़ा दिया। एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने अच्छा नहीं बोला, खराब ही बोला, लेकिन मार्केट ने क्या समझा कि भाई देखो अभी नहीं लगाया ना, शांति। एक बार वो तलवार लटक रही थी, अभी तो गई ना कहा, बाद लगाएगा तब देखेंगे, हम तब गिर जाएंगे, आज नहीं गिरेंगे। और क्या होता है जब आपको पता है कि यह आने वाला है, तो उससे पहले आप थोड़ा ऑलरेडी हल्के होके मंदी में जाते हो, करते हो, तो इसलिए मार्केट की पोजीशनिंग भी अपनी जगह। सो ऐसा कुछ खास बहुत अच्छा बोला और ट्रम्प साहब ने, ऐसा नहीं है। और जवाबी कार्रवाई का मतलब नहीं कि कोई टैरिफ लगा रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई, आपके यहाँ जो टैक्स लग रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई है, मैं उसको मैच कर दूंगा। तो अच्छा सा बात थोड़ी है, सही बात। सो कुल मिला के लेकिन ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोली कि ऑटो पे तो लगेगा। कल तक बात ये चल रही थी, माइक जॉनसन साहब भी बोल रहे थे जो ट्रम्प के वो स्पीकर है हाउस के, उनका ये कहना था कि ऑटो और फार्मा को छोड़ दो। हाँ, इसमें पॉजिटिव या न्यूट्रल देखा जाए तो फार्मा का नाम नहीं लिया उन्होंने। यस, हम फार्मा की बात कर भी रहे थे, तो फार्मा के लिए अच्छा हुआ ये फार्मा का नाम, लेकिन ऑटो का नाम तो ले लिया उन्होंने। सो मुझे लगता है जो अमेरिका को गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल मामला है, बट फार्मा सेक्टर के लिए थोड़ी रिलीफ वाली चीज़ दिखी है इन सब पूरी चीज़ों में, ये आपके लिए। सो कुल मिला के ये कि खतरा टला है, खत्म नहीं हो, तो खत्म तो होगा भी नहीं, खत्म होने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब है आपको सबसे पहले
सुबह उठते उनके ट्वीट ही पढ़ने, अगले 4 साल यही काम हाँ करना गुड मॉर्निंग करते ये तो यही करने हैं। और उनको जिस दिन आप सोचोगे कि ट्रम्प मतलब अभी कोई फैक्टर नहीं है, उसी दिन वो फैक्टर बन के आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं उनका आज वैलेंटाइन डे पे सिंपल एक ही फॉर्मूला, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। है ना, है ना। तो आपको अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन मैं तो हूँ, वो रहेंगे लाइमलाइट में, उनसे कोई नहीं छीन सकता। सही बात है।